हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही पॉपुलर ईडियम है टाइड टू समवन्स एप्रन स्ट्रिंग्स। आइए आज के ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 272 में इसी ईडियम टाइड टू समवन्स एप्रन स्ट्रिंग्स को डिटेल में समझते हैं। टाइड टू समवन्स एप्रन स्ट्रिंग्स को हिंदी में एक शब्द में कहते हैं किसी के पल्लू से बंधा होना। किसी के पल्लू से बंधा होना। अब किसी के पल्लू से बंधे होने का मतलब है किसी के नियंत्रण में होना, किसी के कंट्रोल में होना, कई बार उसकी देख रेख में होना, लेकिन आप पर उसका इन्फ्लुएंस या यूं कहिए उसका कंट्रोल होगा। देखिए, टू बी कंप्लीटली अंडर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ समवन, ये है टाइड टू समवन्स एप्रन स्ट्रिंग्स। देखिए, स्ट्रिंग डोरी को कह सकते हैं, बद्धी को, लेसेस होती ना शूज की डोरी, ऐसी ही डोरी को। फ्रॉक में स्ट्रिंग्स बंधी होती हैं। आप कभी गौर करिए, जो फ्रॉक्स होती है उसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्ट्रिंग्स होती हैं। लेफ्ट साइड की इमेज को देखिए, उसमें एक औरत जो है टब में कपड़े धुल रही है और उस अपने बेबी को जो है अपने ही एप्रन, ये जो उसने ऊपर कपड़ा पहन रखा है ना, उसको ही एप्रन कहा जाता है, जो कि आपके अंदर के कपड़ों को गंदे होने से बचाता है। खाना बनाते समय अक्सर महिलाएं इसी एप्रन को वेयर करती हैं। तो एप्रन में जो स्ट्रिंग्स लगी हैं उसी से उसने अपने बच्चे को बांध रखा है। इसे क्या है, हालांकि ये तो इसने इसलिए कर रखा था कि बच्चा उसको दूर ना जाए, कहीं उसको चोट ना लग जाए, लेकिन एक तरीके से उसने बच्चे की फ्रीडम को रोक भी तो रखा है, या यूं कहिए अपने कंट्रोल में भी तो कर रखा है। राइट साइड की इमेज को देखिए, उसमें एक मोहतरमा ने एक भाई साहब की टाई को पकड़ रखा, और जो एटीट्यूड है इस पिक्चर में उनका, उससे लग रहा है कि वो उस भाई साहब को अपने इशारों पे ही नचा रही हैं। तो किसी के इशारों पर नाचना जिसको कह सकते हैं, हाँ हाँ, किसी के पल्लू से बंधा होना है। दीज टू मीनिंग्स इनको आसानी से मैच कर सकते हैं आप इस इडियम से। किसी के पल्लू से बंधा होना या किसी के इशारों पर नाचना। टाइड टू समवन्स एप्रन स्ट्रिंग्स। Why are you still tied to your mother's apron strings? You are now adult. You are adult now, yet you are still tied to your mother's apron strings. तुम अब बड़े हो गए फिर भी अपनी माँ के पल्लू से बंधे हो। क्यों भाई? सिमिलर इडियम्स हो सकते हैं टू बी अंडर समवन्स थंब। मुझे उम्मीद है ये ईडियम आप सभी को जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं ईडियम ऑफ द डे के नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।